नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हीट एंड मास ट्रांसफर के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में बताने वाला हूं। एचएमटी पर पूछे जाने वाले 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पार्ट 1 फॉर गेट, आरआरबी, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, आईओसीएल, एनटीपीसी, आईटीआई एटसेट्रा। डिफरेंट एग्जाम के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं डिप्लोमा एंड बीटेक के स्टूडेंट के, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हीट एंड मास ट्रांसफर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय, जो हमारा हीट ट्रांसफर मोड होता है, आप जानते हैं 3 मोड में हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस मोड में होता है? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस या कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है कन्वेक्शन। मींस लिक्विड एंड गैसेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस कारण? कन्वेक्शन। द ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर ऑफ, जो व्हीकल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है? रेडिएटर लगा होता है। फ्रंट पे हम देखेंगे तो इंजन फ्रंट पे है तो रेडिएटर हमारा फ्रंट पे होता है, तो उसमें पैरेलल फ्लो टाइप का होता है, काउंटर फ्लो टाइप, क्रॉस फ्लो टाइप या रीजनरेटिव टाइप। तो आपने रेडिएटर्स देखा होगा जो व्हीकल्स में होता है, एक तो वर्टिकल कूलिंग फिन्स होती हैं और एक आपकी हॉरिजॉन्टल कूलिंग फिन्स होती हैं। मींस उसमें क्या होता है? क्रॉस फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। किस प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है? क्रॉस फ्लो टाइप का हीट एक्सचेंजर है, जो कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो हीट ट्रांसफर है ये हमारी कौन से लॉ के अनुसार है? किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विद राइज इन टेम्परेचर, यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हम यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, फिक्स रहेगी या कोई चेंजेस नहीं होगा? तो मींस यदि हम एयर की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? ये 4 ऑप्शन है, स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम। इनमें से मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होगी? एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड अपॉन ऑन द, जो हीट ट्रांसफर रेडिएशन पे होता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द बॉडी, इट्स सरफेस या एक्सटेंट सरफेस, ऑल ऑफ दी अबो। तो यदि हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है? ऑल ऑफ दी अबो। टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी, इट्स सरफेस, ऑल ऑफ दी अबो। ऑप्शन डी है जो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्शन थ्रू होलो रेडियल वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर इज एक्सप्रेस एच। कंडक्शन, यहां बात हो रही फर्स्ट मोड है जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर, तो हम कंडक्शन में जो थ्रू होलो मतलब होलो रेडियल वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर को हम एक्सप्रेस करते हैं Q इक्वल 2πL के कोष्टक में T1 - T2 अपान लॉग बेस E R2 अपान R1।
तो यहाँ पे log बेस e नहीं दिया है, 2.3 log R2 अपन R1, तो इसका ऑप्शन ए है जो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। Q इक्वल 2 पाई एल के T1 माइनस T2 अपॉन 2.3 log R2 by R1। When absorptivity alpha equal 1, reflectivity rho equal 0 and transmittivity T equal tau equal 0, then the body is said to be। तो वो बॉडी किस प्रकार की होगी? व्हाइट होगी, ब्लैक होगी, ग्रे होगी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करें, और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर पूछें। इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर ए स्पेयर एज। यदि हम क्रिटिकल थिकनेस की बात करें, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्पेयर एज, स्पेयर के लिए क्रिटिकल थिकनेस क्या होती है? KY H0, 2KY H0, H0/K, H0/2K। मीन्स के थर्मल कंडक्टिविटी है और HO हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 2K/H0। द कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर यूज्ड इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय, मीन्स ये जो क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो मीन्स इसका राइट ऑप्शन है जो ये राइट ऑप्शन हमारा डी है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड, कहां पे उपयोग होता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन में, ये दोनों जगहों पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर की जो यूनिट है किसमें मेजर करते हैं? तो ये किलो कैलोरी बाय एम स्क्वायर आवर सेंटीग्रेड, मीन्स डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of heat flow through a body is Q equal KA T1 minus T2 upon X। ये जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो है इसकी एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें द टर्म X अपॉन KA इज नोन एज, जो X अपॉन KA है ये टर्म क्या है? थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी या नॉन ऑफ दीज। तो dt अपॉन X या X अपॉन KA जो टर्म है वो हमारी x अपॉन के टर्म किस नाम से जानते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सप्रेशन q इक्वल रो a t की पावर 4 इज कॉल्ड, किस नाम से जानते? स्टेफन बोल्टेजमैन इक्वेशन। ये हमारा लॉ है, स्टेफन बोल्टेजमैन इक्वेशन या लॉ, जो हमारा q इक्वल होता है हीट ट्रांसफर इसमें रो ए टी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 14, LMTD इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर H कंपेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज। LMTD मीन्स लॉगरेंथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अपेक्षा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हायर, लोअर, सेम, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो LMTD in case of counter flow heat exchanger is higher H compared to parallel flow, means option A इसका right option है, higher। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन
द इक्वेशन डेल स्क्वायर टी इक्वल 0 इज रेफर टू एज डैश डैश इक्वेशंस। किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं? डेल स्क्वायर टी इक्वल 0 क्या होता है? लैप्लास इक्वेशन होती है। इसका ऑप्शन ए लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन हमारा क्या होता है? डेल स्क्वायर टी इक्वल 0। नाउ वाई आर फिन्स प्रोवाइड ऑन हीट ट्रांसफरिंग सरफेस। जो हमारी फिन्स होती हैं, फिन्स हमारी हीट ट्रांसफरिंग सरफेस पर क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को इंक्रीज करती हैं, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बढ़ाती हैं, या हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करते हैं, या सभी पैरामीटर्स हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया। जो हमारी एक्सटेंडेड फिन्स होती हैं, एरिया है जो हम बढ़ा देते हैं, इंडक्शन मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, आईसी इंजन का सिलेंडर हो गया, जो बाइक वगैरह में हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, उनमें कूलिंग फिन्स हमको दिखती हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, अलग अलग प्रकार की कूलिंग फिन्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं? टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया। 17 क्वेश्चन, द थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस एज। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो वाट पर मीटर केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, वाट पर मीटर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18, द फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज एक्सप्रेस एज। फोरियर जो लॉ है हीट ट्रांसफर का, तो वो कंडक्शन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन आकर ऑन ए डैश डैश सरफेस। किस सरफेस पे मिलता है हमको ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन? ऑयली सरफेस। चिकना सरफेस हो नहीं, ग्लेज्ड नहीं, कोटेड नहीं, किस पे? ऑयली सरफेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑयली। ए डैश डैश बॉडी रिफ्लेक्ट इंटर रेडिएशन इंसिडेंटेड ऑन। कौन सी बॉडी भाई? कौन सी बॉडी है जो रिफ्लेक्ट करती है? ए वाइट बॉडी। ऑप्शन डी इसका 20 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट है। ए वाइट बॉडी रिफ्लेक्ट इंटर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, जो उसके ऊपर आती है उन सबको क्या करती है? व्हाइट बॉडी है जो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हाइट। तो दोस्तों ये 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमारे हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट के हैं उससे संबंधित हैं, जिसका पार्ट 1 है। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, या जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको समय रहते मिल पाएगा। ओके, थैंक यू।